कुछ हफ्ता पहले मैंने एक छोटी सी बच्ची की वीडियो अपलोड की थी जिसको करोड़ों लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने शेयर किया। ये नीचे जो आपको बच्ची नज़र आ रही है यही बच्ची थी। अब ये रोड के ऊपर 1 बजे सो रही थी, लेकिन जैसे ही एक इंसान इसके पास पहुंचा और उनसे हाल वाल जान लिया कि मेरी बच्ची 1 बजा है और बारिश भी हो रहा है, बहुत सर्दी भी है और आप यहाँ रोड के ऊपर क्यों सो रही हो, तो इस बच्ची ने बताया कि जब तक मैं 100 रुपये नहीं कमाती तब तक मेरा बाप मुझे घर में नहीं छोड़ता और मेरे ऊपर जुल्म करता है। तो ये इंसान उनसे पूछ लेता है कि आपने अभी तक कितने रुपए कमाए हैं, तो ये कहता है कि मैंने 70 रुपये कमाए हैं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और अस्तगफिरुल्लाह करता है और इस बच्ची को उठा लेता है और 1000 रुपये का नोट भी हाथ में थमा देता है और उनके साथ ये वादा कर लेता है कि मैं हर रोज़ आपको 100 रुपये देता रहूँगा और आप अपने बाप के मुंह पे मार देना, क्योंकि आपका बाप जो है वो बड़ा जालिम इंसान है। आज इसी इंसान ने मेरे साथ रब्ता किया कि बात भाई 1 हफ्ता हो गया कि इस बच्ची जो है रोड के ऊपर मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आज का सारा दिन जो है मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन किसी जगह पर मुझे ये बच्ची नहीं मिली। मैंने उसे बताया कि आप इसके घर का एड्रेस निकालो और उसके घर पे पहुंच जाओ। उसने बाद में बताया कि इसका एड्रेस मुझे मिल गया है, मैं उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये उसके घर की तरफ पहुंच गया तो उसने कहा कि उसके घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें एक बाप रहता है और एक बेटी रहता है, लेकिन शायद आज ये दोनों कहीं चले गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। और ये इंसान कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि इस बच्ची ने मुझे कहा था कि मेरे बाप जो है वो मेरे ऊपर जुल्म करता है। इसने कहा कि मैं 1 घंटा मुसलसल इस घर के सामने खड़ा रहा, इस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था और मैं इंतज़ार करता रहा कि शाम तक मैं इंतज़ार करता रहूँगा, क्योंकि मैंने बच्ची नहीं देखी है 1 हफ्ता हो गया। अगर मैं बच्ची को सही सलामत देखूंगा तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा और मैं वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। इसने कहा कि मैं मुसलसल 1 घंटा यहाँ पे खड़ा रहा और घर के ऊपर ताला भी लगा हुआ था, लेकिन घर की तरफ से कुछ रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। लेकिन जैसे ही मैंने रोने की आवाज़ें सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि घर की तरफ रोने की आवाज़ें आ रही है और घर के ऊपर ताला भी लगा हुआ है। ये कह रहा है कि मैंने और कुछ भी नहीं समझा, सीधा दीवार पार कर गया, यानी घर के ऊपर जो था दीवार था और उसके ऊपर चढ़ गया, घर के अंदर जो है दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं एक कमरे के अंदर पहुंच गया, उस कमरे का जो बोल्ट था वो यानी कमरा जो था वो बंद था और उसके अंदर से छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो वही छोटी बच्ची थी और उस जालिम बाप ने उसको रस्सियों से बांध कर रखा था और पता नहीं कितने दिनों तक इस बच्ची को इसी तरह रस्सियों से बांध के रखा था, क्योंकि उसके हाथों और उसके पैरों में ज़ख्म के निशानात भी मौजूद थे। उस रस्सियों की वजह से ज़ख्म भी बन चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरे तो बिल्कुल ज़मीन से पाँव ही निकल गए कि मेरे परवरदिगार, इस दुनिया के ऊपर कितने जालिम लोग रहते हैं। इसने कहा कि मैंने डायरेक्टली पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद 1122 को फ़ोन किया। 1122 वाले भी पहुँच गए और पुलिस वाले भी पहुँच गए। मैंने इस बच्ची को डायरेक्टली अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जैसे ही मुंतकिल हो गया और इस बच्ची ने जब मुझे देखा तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने मेरा हाथ जो है बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और बार बार मुझे यही कह रही थी कि अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। इस बच्ची का एक पाँव जो है वो भी टूट चुका था क्योंकि इसके बाप ने इसको बहुत ज़्यादा मारा था और अभी ये बच्ची जो है ये महफूज है, मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका बाप जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और हवालात के अंदर डाल दिया है। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि आपके महल्ले, आपके शहर या आपके इलाके में अगर इसी तरह मासूम बच्चों के ऊपर कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए या उसके खिलाफ कोई इक़दाम करें या उसके खिलाफ पुलिस में जाएं, क्योंकि इसी तरह अगर इस दुनिया में बच्चों के ऊपर जुल्म होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर की तरफ से कोई अच्छी खबर आएगी, अज़ाब ही आएंगे हमारे ऊपर। खैर, इस वीडियो को आगे शेयर करो जहाँ पे भी हो। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।